बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आपने देख लिया ना कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का जो फाइल है अभी तक पड़ा हुआ है 9 महीना के बाद भी। और आप सोच लीजिए कि आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप कितने चैन से हैं। विशेष शिक्षकों को ये भी नहीं मिलेगा कि उनको पे प्रोटेक्शन मिल रहा है नियोजित वाला। ये भी अभी 2025 में तो किसी भी कीमत पर पे प्रोटेक्शन मिलने का नहीं है। घोषणा सरकार भले कर देगी, लेकिन नए सरकार का जब गठन होगा उसके बाद ही विचार किया जाएगा। इधर जो कम रहा है 15,000 रुपया, जो पेमेंट कम रहा है, ये 25 में तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये आप लिख लीजिए, समझ गए? किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं, कारण कि आपके पक्ष में ही सारा कुछ हो रहा है। सरकार ना चाहेगी, लेकिन आपके पास सीनियरिटी है, समझ गए? आपके पास सीनियरिटी है, आपके पास 20 वर्ष का अनुभव है। अभी कोर्ट ने उसी अनुभव को लेकर के कोर्ट ने दिया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को जिनका भी सेवा 12 वर्ष हो गया है उनको सभी को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। उनको प्रोन्नति मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति, सारा आदेश हो गया। अगर ऐसा ही रहता तो कोर्ट ये भी कहती ना कि मिल जाएगा आप लोगों को, सभी बिहार के सभी शिक्षकों को मिल जाएगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। विशिष्ट शिक्षक की चर्चा तो नहीं हुई, कहीं हुई? कहीं नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर इनकी सेवा भी नई है। ये 8 वर्ष, जब तक विशिष्ट शिक्षक 8 वर्ष नहीं पुराएंगे तब तक मिलने का भी कोई बात नहीं है। और सरकार जो है वो सेवा निरंतरता यहाँ पर देना बिल्कुल ही नहीं चाहती है। इस चीज़ को एकदम सत्य मानिए। इसी से तो बचने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा लाया था, ताकि इन लोगों को इतना प्रमोशन नहीं देना पड़े। कारण कि देखिए, इतना प्रमोशन देना पड़ता तो फिर क्या होता जानते हैं? फिर आधे सीट पर प्रधान शिक्षकों की जो बहाली हुई वहाँ पर भरना पड़ता प्रमोशन के आधार पर। सभी विभाग में ऐसा ही हो रहा है। अभी देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी में क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। चौकीदार बहाली में क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। सब में हो रहा है वैसे ही। एक शिक्षा विभाग और शिक्षक को छोड़ करके सब में हो रहा है। इसी बात से बचने के लिए सरकार क्या की कि यहाँ से हटा करके सबको कहाँ कर दी? विशिष्ट में, कि अब पढ़े रहो। अब 8 साल होगा, उसके बाद नाम नीतीश जी रहेंगे, तब ना फिर देखा जाएगा। तो लोग ध्यान देते नहीं हैं और दूसरे के बातों में, दूसरे की भावनाओं में, दूसरे के कहे हुए बातों पर दे करके वहाँ चले जाते हैं। अब परिणाम क्या होता है कि ये सब होता है। और दूसरी बात है कि देखिए कि जो जितने भी शिक्षक हैं वो जरा गौर करिएगा सरकार की बातों को, कि जब जब आता है सक्षमता का डेट, तब तक सेवा निरंतरता की बात आती है। समझ गए? सेवा निरंतरता की बात आती है। सोचिए कि सेवा निरंतरता कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है महत्वपूर्ण। सेवा निरंतरता अगर जो मिलता है तो आगे का सारा रास्ता जो है ना वहाँ से खुलता है, सेवा निरंतरता मिलने के बाद। ये एकदम सत्य है। और हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे सेवा निरंतरता को लेकर के, कि सेवा निरंतरता है नहीं तो हम लोग एग्ज़ाम देंगे नहीं। समझ गए? और सेवा निरंतरता अगर जो खुल जाता है तो आगे का सारा रास्ता होगा। ले आओ सरकार, लेकिन यहाँ पर देगी नहीं। इसको बहुत टाल मटोल करेगी, इतना टाल मटोल करेगी ना कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो, उनका सेवा जो है बहुत करीब हो जाएगा, बहुत से रिटायर भी कर जाएंगे। समझ गए? तो ये ऐसी स्थिति है। और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, अभी इसके तुरंत बाद आप लोगों को मिल रहा है 65 वर्ष। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षक के साथ पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को 65 वर्ष भी होने वाला है। ये भी आपके पास बहुत गुड न्यूज़ आ रहा है बहुत जल्द। इसलिए आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराए नहीं, और घबरा तो बाकी नहीं रहे हैं आप परेशान भी नहीं हो रहे हैं। कारण कि आपको हर तरह की सुविधा जो है ना वो घर बैठे ही मिलेगा। किसी भी धारणा, किसी भी प्रदर्शन के जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगाने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा ही इतनी बेहतर है कि वही सेवा अब रंग ला रही है। और सरकार यही कारण है कि यहाँ से हटा करके सक्षमता दिवा करके लोगों को विशिष्ट शिक्षक कोनो फायदा के लिए नहीं किया, एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से हटा करके वहाँ किया गया। नहीं तो आप ज़रा सोच लीजिए कि आखिर अभी तक 9 से 10 महीना हो गया और अभी तक सेवा निरंतरता की तो बात छोड़ दीजिए,
जो पैसा कट रहा है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सोच रही है कि यही पैसा काट करके वहाँ दे रहे हैं वेतन में, पेंशन में, तो बात हो गया बराबर। जितना नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं उतना ही तो विशिष्ट शिक्षक काम कर रहे हैं, काम तो ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए सरकार यहाँ पर बिल्कुल चुप है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो घबराए नहीं, सबसे बेहतर पोजीशन में आप ही हैं, सीनियरिटी भी आप ही का होगा। ये भी आप तो जानते ही हैं कि देखिए जिनकी नियुक्ति तिथि सबसे पहले होती है वही विद्यालय में सीनियर होते हैं। समझ गए आप अब लेटर भी बहुत सारी जगह से आप जानते होंगे, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जिनकी नियुक्ति तिथि जो है सबसे पहले होती है वही विद्यालय में सबसे सीनियर होते हैं। तो सीनियरिटी आपको मिलिए गई। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति का रास्ता साफ ही हो गया। 8वां वेतन का लाभ आपको मिल ही रहा है, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है। अब वहाँ क्या है, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक जूनियर हो गए, विशिष्ट शिक्षक तो जूनियर हो गया बीपीएससी टीआर 1 से भी, समझ गए। उसके बाद वेतन भी घटा और वो उसके बाद अब 8 वर्ष होगा तब प्रमोशन मिलेगा, यानी कि बीपीएससी के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया। तो सोच लीजिए, जब इतनी सारी बातें एक साथ घटित हो रही हो, इतनी सारी बातें हो रही हो, और उसके बाद भी शिक्षक के मन में अगर लग रहा है कि नियोजित से विशिष्ट, नियोजित से विशिष्ट, नियोजित से विशिष्ट, तो इसको आप क्या कहिएगा? ये तो सोचने वाली बात है। और आप नियोजित शिक्षक ही बने रहें, नियोजित शिक्षक बने रहने में ही ज़्यादा फायदा है, ना कि विशिष्ट शिक्षक बने रहने में। हाँ, अगर सेवा निरंतरता देती है सरकार, सेवा निरंतरता देती है सरकार, तब तो ठीक है, लेकिन देगी कब? अब तो 15 दिन तो टाइम ही है। 5 से 8 तारीख को जो है वो 5 से 8 अक्टूबर को जो है वहाँ लग रहा है चुनाव आचार संहिता बिहार में, तो फिर अब कब मिलेगा? तो दोस्तों, आप विशिष्ट शिक्षक अगर आप नहीं बने हैं अभी तक, सक्षमता नहीं दिया है अभी तक आप, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है और आप चैन से रहिए। आप नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, अनियोजित शिक्षक में ही अमन है, चैन है और शांति है। धन्यवाद।